आज हम पीआई ऐप के बारे में जानेंगे। यह वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से पीआई ऐप को डाउनलोड करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ दो ऑप्शन मिलता है आईडी बनाने के लिए, एक फेसबुक से, दूसरा फ़ोन नंबर से। मुझे फ़ोन नंबर से बनाना है तो मैं फ़ोन नंबर में क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। अब मुझसे यहाँ नंबर मांगा जा रहा है तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट करता हूँ। करने के बाद अब मुझसे यहाँ एक ईमेल मांगा जा रहा है, तो मैं अपना ईमेल डाल लेता हूँ। मैंने अपना ईमेल डाल लिया। सेम ईमेल को अब मुझे नीचे डाल के वेरीफाई करना है, तो मैं ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लूँगा और नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब मुझसे यहाँ एक पासवर्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लूँगा। तो मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। मैंने ऊपर पासवर्ड डाल लिया। सेम पासवर्ड को अब नीचे डाल के वेरीफाई करना है, तो मैं नीचे भी डाल दिया। अब सबमिट करना है। अब मुझसे फर्स्ट नेम और मेरा लास्ट नेम पूछा जा रहा है, तो मेरा आधार कार्ड में जिस तरह का है मैं देख के सेम डाल लूँगा। अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम के साथ मिडिल नेम को जोड़ देंगे। अब मुझसे यहाँ एक यूज़र नेम बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मुझे कुछ एरर दिख रहा है। नीचे तरफ देख रहे होंगे, मुझे एक मैसेज आया है, दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी इन यूज़। इसका मतलब है इस नाम से किसी का यूज़र नेम बन चुका है। तो मुझे यहाँ कुछ डिजिट जोड़ देना है। आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो कुछ डिजिट जोड़ दीजिएगा। अब मुझे सबमिट करना है। अब मुझसे यहाँ इनविटेशन कोड मांगा जा रहा है, तो मुझे जो मेरा फ्रेंड इनवाइट किया था मैं उसका इनविटेशन कोड डाल लेता हूँ। उसके बाद सबमिट करता हूँ। यहाँ गेट स्टार्ट में क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करूँगा, एस करूँगा, अलाउ करूँगा, स्टार्ट टूर पे क्लिक करूँगा, फिर से नेक्स्ट करूँगा, यहाँ भी नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे भी नेक्स्ट करूँगा, फिर से नेक्स्ट करूँगा, व्यू रूल्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ कॉर्नर से बैक हो जाऊँगा, यहाँ डिसमिस कर दूँगा। अब मेरा अकाउंट बन चुका है। ऊपर देख रहे हैं मुझे एक पाई फ्री में मिला है। यहाँ क्लिक करके मैं अपना माइनिंग सेशन देख सकता हूँ। ये रहा मेरा माइनिंग सेशन और ये रहा मेरा माइनिंग रेट। हर घंटे कितना कॉइन माइनिंग होगा वो शो कर रहा है। यहाँ मेरा माइनिंग सेशन में टाइम दिखा रहा है। यहाँ 0 होने के बाद मुझे फिर से माइन करना है। सिंपल सा मुझे यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक करना है। फिर से मेरा दोबारा माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। बस इसी तरह हर 24 घंटे में माइन करते रहना है। आप तो अकाउंट बनाने तक समझ में आ गया। पीआई ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ मेरा कॉइन दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। आप जिस लैंग्वेज में चाहे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना वहाँ हिंदी, इंग्लिश जो करना चाहें कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मिल जाता है मुझे यहाँ चैट का। आप यहाँ से चैट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है यहाँ सिक्योरिटी सर्कल का। हो सकता है कि आपका नया अकाउंट हो, ये चीज़ शो ना करे। ये अकाउंट बनाने के 3 दिन बाद ही ऑप्शन आता है। उसके बाद सिक्योरिटी सर्कल में मेंबर को जोड़ने के बाद यहाँ आपका शो करेगा। यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हो रहा है। यहाँ मैं 4 आदमी को पहले ही सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ चुका हूँ, तो आपका यहाँ शो नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले अपना सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक
कॉन्टैक्ट के थ्रू आप जोड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ऐड ऑन एक्साइटिंग पीआई यूज़र। इसका मतलब आपका जो पीआई ऐप यूज़ कर रहा है उसका नंबर से आप कर सकते हैं। आपका रेफरल हो या आपका कोई फ्रेंड हो जो यूज़ कर रहा है, आप यहाँ से उसको सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। मैंने 4 पहले ही ऑलरेडी जोड़ चुका हूँ। अब एक और जोड़ लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। वहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हो रहा है। तो यहाँ वही पीआई यूज़र शो होगा तो आपके कांटेक्ट में ऐड किया हुआ नंबर होगा। उस नंबर पे अगर अकाउंट बना हुआ है तो आपका इस तरह से शो करेगा। अगर नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो शो नहीं करेगा। तो आपको वहाँ ऊपर कांटेक्ट नंबर से ही ऐड करना होगा। तो चलिए मैं अपना सिक्योरिटी सर्कल में 5वां मेंबर को जोड़ के दिखा रहा हूँ। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ किसे जोड़ना है। चलिए मुझे मिल गया, इसको जोड़ूंगा। ऐड में क्लिक करूँगा। ऐड में क्लिक कर दिया। देख रहे हैं यहाँ ऐड हो चुका है। मैं बैक करके भी दिखा देता हूँ आपको। पहले यहाँ 4 आदमी जुड़ा हुआ था, अब यहाँ 5 आदमी आ गया। मैं इसको अभी सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ा। सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ने से ये फ़ायदा है कि आपका माइनिंग रेट है इंक्रीज़ होगा। आपको यहाँ 5 मेंबर को सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ लेना है। 100% सिक्योरिटी सर्कल में जोड़ लेना है। इससे आपको माइनिंग रेट में इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा कॉइन माइन होगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आपने किसको किसको जोड़ा है और आपको कौन जोड़ा है, कौन माइनिंग में एक्टिव है, कौन किसका माइनिंग डीएक्टिव हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस आईडी से किसी को इनवाइट नहीं किया है। ये जो दिख रहा है सिर्फ एक दिख रहा है, ये मेरा ऑफलाइन है जो मुझे जोड़ा था, जिसका इनविटेशन कोड से मैंने आईडी बनाया था, उसका शो कर रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ माइनिंग इसका एक्टिव है, इसका माइनिंग चल रहा है। तो हम अब आगे चलते हैं। यहाँ से बैक ले लेते हैं। अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ टैप करके माइनिंग करना होता है। यहाँ से मेरा माइनिंग सेशन दिखेगा, माइनिंग रेट दिखेगा। चलिए मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। आप सबसे ऊपर देखेंगे ये मेरा माइनिंग सेशन है। 3 घंटा 11 मिनट 50 सेकंड अभी बचा हुआ है। इसके बाद मुझे फिर से दोबारा माइनिंग करना पड़ेगा। ये मेरा माइनिंग रेट है। इस स्पीड से हर घंटे मेरा कॉइन माइनिंग हो रहा है। उसके बाद आपको और कुछ ऑप्शन मिलता है, डिटेल्स मिलता है किस तरह से ज़्यादा कॉइन माइनिंग कर सकते हैं, किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए यहाँ क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे होंगे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरा लॉकअप परसेंटेज 25% है, तो मैं इसको बढ़ा के 50% कर सकता हूँ, 90% कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। मैं यहाँ 100 का 100% कर दूँगा। उसके बाद आपको नीचे में ऑप्शन मिलता है 2 हफ्ते के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या 3 साल के लिए। यहाँ आपको पूछा जा रहा है आप 100% कॉइन को लॉक कर रहे हैं कितना दिन के लिए, 2 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए या 3 साल के लिए। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से चाहे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं 100, मुझे ज़्यादा कॉइन अर्निंग करना है, उस वजह से मैं 100% वहाँ रखूँगा और नीचे 3 इयर्स पे ही रहने दूँगा, क्योंकि इससे मुझे बूस्ट मिलेगा और मेरा कॉइन ज़्यादा माइनिंग होगा। उसके बाद मैं अब आगे चलता हूँ। मेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा। यहाँ बूस्ट शो कर रहा है, 286% मेरा बूस्ट हो चुका है। 100% मेरा खुद का माइनिंग रेट है। दूसरा सिक्योरिटी सर्कल में 5 आदमी को जोड़ा है, उसका 20% करके 100% वहाँ से मिल रहा है। नीचे लॉकअप रिवार्ड मुझे 86.62% मिल रहा है। यहाँ टोटल आप देख रहे हैं
मेरा इतना स्पीड हो चुका है, जो कि मेरा माइनिंग रेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब इस तरह करना है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद अब मुझे अब और एक ऑप्शन मिल रहा है। अब लास्ट में यहाँ देख रहे हैं इनवाइट का, आप यहाँ क्लिक करके व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं। अब लास्ट में मुझे बाएं साइड में ऊपर कॉर्नर में देख रहे होंगे, यहाँ 3 लाइन का निशान है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ आपको पहले होम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करने पर आप पीआई ऐप का होम स्क्रीन पे चले जाइएगा। दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको मेन नेट का, तो मैं मेन नेट पे क्लिक करता हूँ। मेन नेट में क्लिक करने के बाद मुझे अपना बैलेंस डैशबोर्ड शो हो रहा है। मेरा पीआई अकाउंट में कितना माइनिंग हुआ है यहाँ ऊपर टोटल शो कर रहा है, और वही चीज़ बढ़ के यहाँ दोनों जगह शो कर रहा है। तो इसका क्या कारण है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा रेफरल टीम, सिक्योरिटी सर्कल, ये दोनों जगह से आया है, उस कारण से ये अनवेरिफाइड है। जितने भी मेंबर को मैंने इनवाइट किया था, मेरा फ्रेंड को इनवाइट किया था, वो जब केवाईसी कर लेगा उसके बाद ये टोटल कॉइन फिर यहाँ जुड़ जाएगा। मेरा केवाईसी कंप्लीट होने के बाद जब मेरा बैलेंस ट्रांसफरेबल बैलेंस से माइग्रेट टू मेन नेट पे आ जाएगा, उसके बाद मैं अपना वॉलेट से सेल कर सकता हूँ या ट्रेड कर सकता हूँ। अब आगे चलता हूँ। आपको उसके बाद यहाँ मेन नेट चेकलिस्ट शो कर रहा है, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो मैं पहले यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। ये मेन नेट चेकलिस्ट पूरा करना अनिवार्य है। इसमें 1 से लेकर 9 स्टेप तक है। इसमें 8 स्टेप हमको पूरा करना है और 1 स्टेप कंपनी पूरा करेगी। आइए हम जानते हैं किस तरह से इसका 8 स्टेप पूरा करना है। पीआई अकाउंट बनाने के बाद दूसरा जो काम रहता है वो पीआई ब्राउज़र को डाउनलोड करना रहता है, उसमें लॉगिन करना रहता है। उसके बाद तीसरा काम रहता है उसमें वॉलेट क्रिएट करना है। वॉलेट क्रिएट करने के बाद चौथा काम रहता है वॉलेट को कंफर्म करना। उसके बाद लॉकअप तो कर चुका हूँ मैं, आप भी लॉकअप तो कर लिए होंगे आगे। तो उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिकली क्लियर ग्रीन दिखेगा। 5 नंबर पे सिक्योर योर अकाउंट दिखा रहा है, ये आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा और उसमें जीमेल जोड़ देना है, जीमेल फेसबुक जोड़ देना है, ये सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ आपसे मांगा जा रहा है जो वॉलेट क्रिएट किए हैं उसका पास फ्रेश होता है वही डालना है। जो वॉलेट बनाने के समय में आपको मिला था वो कॉपी करके आपको यहाँ डाल के कंफर्म करना है। उसके बाद आपको 7वां नंबर पे आप देख रहे होंगे, 7 नंबर पे आपको केवाईसी सबमिट करना है। केवाईसी सबमिट करने के बाद रिव्यू में जाएगा। अगर आपका केवाईसी सब सक्सेसफुल पास हो जाता है तो यहाँ शो कर जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद ये 9 नंबर का जो ऑप्शन है माइग्रेट टू मेन नेट, ये कंपनी की तरफ से होगा। जब आपका ये सारा स्टेप क्लियर हो जाएगा तो कंपनी कुछ दिन टाइम लेता है। 8 स्टेप को आपको खुद से क्लियर करना है और 9 वाला स्टेप कंपनी खुद करेगी। आपका माइग्रेशन होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ ग्रीन हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा। आपको यहाँ फिर से कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट देखने के लिए मिल रहा है, तो आप यहाँ क्लिक करके देख लेते हैं। जो चीज़ मैं पहले बताया था सेम वही चीज़ यहाँ है, तो वहाँ मैं सेव करना भूल गया था, तो उस वजह से यहाँ 25% में फिर से चला गया। तो मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। 100% कर लिया। 100% करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस पर क्लिक करना है। ये मेरा सक्सेसफुल लॉकअप हो चुका है। तो मैं अब बैक चलता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन लॉकअप रेट ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। वो हाँ आपको
अपना कॉइन लॉक करना होता है, उससे माइनिंग रेट इंक्रीज़ होता है। आगे मुझे यहाँ इंक्रीज बैलेंस दिख रहा है, तो मैं एक चीज़ देख लेता हूँ। मेरा अनवेरीफाई बैलेंस देख सकते हैं कितना है, अब देख लीजिए अनवेरीफाई है। यहाँ क्लिक करूँगा, आप सेम बैलेंस यहाँ देख सकते हैं, ये अनवेरीफाइड है। तो ये मुझे सिर्फ मेरा सिक्योरिटी सर्कल से मिला है, उस वजह से यहाँ कुछ और शो नहीं कर रहा है। ये मेरा KYC कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसफरेबल बैलेंस में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप किसी को जोड़ के रखे होंगे, आपके इनविटेशन कोड से कोई जुड़ा होगा और वो KYC अगर नहीं किया होगा तो यहाँ शो करेगा उसका। तो चलिए अब आगे चलते हैं, मैं बैक हो जाता हूँ। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू वाइट पेपर चैप्टर। आप यहाँ क्लिक करके कंपनी का क्या रूल है, किस तरह से काम करेगा, कब लॉन्च होगा, ये सारा जानकारी है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। कितना टोकन सप्लाई है, सारा जानकारी है, आप यहाँ से अपना जानकारी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। तो मेरा मेन नेट क्लियर हो चुका। उसके बाद आपको तीसरा नंबर पे PI ब्राउज़र दिख रहा होगा। तो PI अकाउंट बनाने के बाद दूसरा काम रहता है PI ब्राउज़र का। यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट PI ब्राउज़र में भी जा सकते हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। अगर आपका PI ब्राउज़र फर्स्ट में ही इंस्टॉल किए हैं और उसमें लॉगिन भी नहीं किए हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा वहाँ से। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं खोल के। वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करना है। अब हम चलते हैं PI ब्राउज़र में। देखेंगे मेरा PI ब्राउज़र खुल चुका है, मैं यहाँ यस कर दूँगा। सॉरी, नेटवर्क की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया है, आपको भी इस तरह का दिख सकता है। तो मैं फिर से PI ऐप में जाऊंगा और यहाँ सिंगिंग करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ यस करना है, यहाँ अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ सबसे पहले आपको मिलता है फायर साइट का ऑप्शन, तो क्लिक करके देख लेता हूँ यहाँ क्या है। आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं, ये PI का ही ऐप है। PI टोकन के बदले आप फायर साइट का टोकन लेके इसमें चैट कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ सारा जानकारी है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बैक हो जाता हूँ। दूसरा ऑप्शन है वॉलेट का, तो मैं वॉलेट पे चलता हूँ। अब देखेंगे यहाँ मुझे वॉलेट क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो मैं ऑलरेडी वॉलेट क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए वॉलेट क्रिएट नहीं करूँगा। फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ मेरा बना हुआ है इसलिए इस तरह का ऑप्शन आया है। आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको डायरेक्ट क्रिएट का ऑप्शन आएगा, तो आपको डायरेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो मेरा क्रिएट किया हुआ है इसलिए मुझे नीचे शो कर रहा है। तो मैं एक बार आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि मेरे पास अकाउंट बना हुआ है या नया बनाना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ नया बना रहा हूँ, न्यू में क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको ये देख रहे हैं, को मैं सर्कल में दिखा देता हूँ। ये वर्ड आपको हमेशा बचा के रखना है, सेव करके रखना है, क्योंकि यही आपकी कुंजी है, चाबी है। आप कभी भी आपका कॉइन जब ट्रांसफ़र बैलेंस से वॉलेट में आएगा तो इसी में आएगा। अगर ये खो गया तो आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। तो इसलिए इसको बढ़िया से आप सेव करके रखेंगे या फिर लिख के रखेंगे या फिर गूगल ड्राइव में रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो और उसके बाद आपको यहाँ कॉपी कर लेंगे और जाके सेव कर लेंगे। आप फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर सकते हैं, तो इसको एक्टिव कर दें। आप दोबारा जब भी वॉलेट को ओपन करेंगे अपना फिंगर से ही हो जाएगा। जो पासफ्रेज मैंने कॉपी किया, मैंने सेव कर लिया। आप यहाँ क्लिक करके सेम पासफ्रेज को फिर वहाँ पेस्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे, आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से बैक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन देख रहे होंगे ब्रेनस्टॉर्म का, आप यहाँ क्लिक करके इसके बारे में सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भी माइन का ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ से आपका माइनिंग नहीं होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका फिर PI ऐप में जिस तरह का इंटरफेस दिख रहा है उस तरह का दिखेगा। चलिए एक बार आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए लग रहा है कि PI ऐप का इंटरफेस है।
तो मैं फिर से बैक करता हूँ। यहाँ से माइनिंग एक्टिव रहेगा तभी यहाँ से क्लिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए मैं बैक ले लेता हूँ फिर से। आप यहाँ क्लिक करके ब्लॉकचेन का सारा जानकारी है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डेवलप में यहाँ जाके सॉफ्टवेयर के बारे में सारा जानकारी ले सकते हैं। आपका पीआई क्या है, किस तरह से काम करता है, सारा जानकारी है आप यहाँ से ले सकते हैं। कैसे यूज़ करना है सारा जानकारी है उसमें। उसके बाद आपका 7वां नंबर पे देख रहे होंगे KYC। ये बहुत अहम चीज़ है, ये आपको करना ही है। KYC नहीं होने पर आपको कॉइन नहीं मिलेगा। आपका 30 माइनिंग सेशन पूरा होने के बाद ही KYC का ऑप्शन खुलेगा। आपको इनवाइट आएगा, आप उसके बाद KYC कर लेंगे। मैं KYC पर अलग से वीडियो बना दूंगा, आप वहां से देख के KYC कर लीजिएगा। उसके बाद आप चैट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहां से भी चैट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में देख रहे होंगे यहाँ डोमेन्स का ऑप्शन मिल रहा है। ये डोमेन्स क्या है, ये डोमेन्स पीआई ऐप ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि आप पीआई कॉइन से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। जिस तरह से हम पैसा से खरीदते हैं उसी तरह पीआई कॉइन दे के खरीद सकते हैं। तो जो कंपनियां, जो दुकानदार इसमें रजिस्टर्ड किया है, डोमेन खरीदा होगा पीआई नेटवर्क से, तो वो अपना बिजनेस यहाँ कर सकता है। उसके बाद अब हम आगे चलेंगे, यहाँ से बैक हो जाते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यूटिलिटी में। आप यहाँ क्लिक करके कंपनी का यूटिलिटी किस किस चीज़ में कहाँ कहाँ पीआई का यूज़ होगा वो चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद आपको माइन पीआई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से मुझे वो माइनिंग सेशन वाला ऑप्शन खुल के आ गया। तो सारा कुछ वही है। आपका होम पेज में जो टैब करके दिखाया था जहाँ से माइनिंग होगा, सेम वही पेज है। तो अब हम बैक ले लेंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करके अपना रेफरल टीम देख सकते हैं। आप यहाँ रूल्स में क्लिक करके पीआई का क्या नियम है वो सारा कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या रूल बनाया है, किस तरह से काम करता है, क्या क्राइटेरिया है, आप क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा कुछ बताया गया है। तो आप रूल्स में जाके सारा कुछ पढ़ सकते हैं। फिर से आपको यहाँ चैट का ऑप्शन मिलता है। आपको नोड के बारे में बताया था, ये नोड कंप्यूटर से यूज़ होता है और इसको यूज़ करने से आपका माइनिंग रेट में बढ़ोतरी होती है। इससे माइनिंग स्पीड से होता है। यहाँ क्लिक करके आप ऐप के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद वाइट पेपर, आपको वाइट पेपर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कंपनी एक वाइट पेपर बनाता है, रोड मैप एक मैप बनाता है कि किस तरह से काम होगा, कब लॉन्च होगा, कितना कॉइन बनेगा, इसके सारी जानकारी वाइट पेपर में होता है। उसके बाद यहाँ सपोर्ट पोर्टल देख रहे हैं, ये कंपनी का सपोर्ट पोर्टल है। ये आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप सपोर्ट पोर्टल में जाके कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी परेशानी को बता सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है कोर टीम। तो यहाँ क्लिक करके आप कोर टीम को देख सकते हैं। डॉक्टर निकोलस कोकलिस यही पीआई नेटवर्क का फाउंडर है और ये उनकी वाइफ है जो कि हेड ऑफ प्रोडक्ट की पोस्ट संभाली हुई है। यही दोनों पीआई ऐप का फाउंडर है। बैक आ जाते हैं। लास्ट ऑप्शन प्रोफाइल का दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक करके अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरा यहाँ नाम शो कर रहा है, आपका जो नाम होगा वो शो करेगा। उसके बाद मेरा यूज़र नेम शो रहा है, मेरा इनविटेशन कोड शो हो रहा है। उसके बाद ये मेरा रेफरल लिंक है, मैं यहाँ से लिंक शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ आ जाता है सेटिंग, कुछ सेटिंग है जो पीआई ऐप ने दिया है। आप यहाँ क्लिक करके अपना ऊपर जो नाम दिख रहा है वो उसको हाइड कर सकते हैं, वो दूसरा किसी को नहीं दिखेगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन देख रहे हैं हाइड बैलेंस, इसको ऑन करने के बाद आपका बैलेंस शो नहीं करेगा, डायरेक्ट ओपन करने के बाद बैलेंस शो नहीं करेगा। पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, ये इनेबल ही रखना है क्योंकि ये डिसेबल रहेगा तो इसमें आपको वो पीआई ऐप की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आएगा।
ना ही कोई जानकारी मिलेगी, तो उसको ऑन ही रखना है। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं अकाउंट वेरिफिकेशन। अकाउंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको पहले भी आगे बताया। तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ क्लिक करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ क्लिक करके कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस देश से वेरीफाई करना है, किस देश में SMS जाएगा। यहाँ से आप कंट्री चेंज कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन करने के लिए आपका मोबाइल में जो फ्री वाला अनलिमिटेड पैक है उससे SMS नहीं जाएगा, इसलिए आपको मेन अकाउंट में 10 रुपये या 20 रुपये रिचार्ज करने के बाद ही ये SMS जाएगा और वेरीफाई होगा। उसके बाद यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करना है, आपका मोबाइल SMS पोर्टल खुल जाएगा। सबसे पहले तो आपको सिम सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास 2 सिम हैं तो आप जिस नंबर से बनाए हैं वो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, 1 नंबर में है या 2 नंबर में है। उसके बाद ये SMS को सेंड कर देना है। SMS सेंड करने के बाद फिर से आपको PI ऐप में वापस आ जाना है और वेट करना है। SMS एक्सेप्ट होने के बाद आपका यहाँ ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो मुझे वेरीफाई नहीं करना है, तो मैं स्टार्ट ओवर पे क्लिक करके बैक हो जाऊंगा। नंबर वेरीफाई करने के बाद नंबर पे मुझे और एक ऑप्शन मिलता है यहाँ अपडेट का। बाय द वे, बनाने के समय अगर नंबर गलत कर दिया हो या फिर जो नंबर से ID बनाया था वो नंबर खो गया हो, बंद हो गया हो, फिर आपने नया नंबर ले लिया, तो आप यहाँ से नया नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ फेसबुक वेरिफिकेशन में यहाँ वेरीफाई लिखा हुआ होगा। अभी मैं वेरीफाई कर चुका हूँ इसलिए टिक लगा हुआ है। आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो कुछ इस तरह लिखा हुआ रहेगा, तो आपको वहाँ क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको ईमेल का। आप यहाँ से ईमेल चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, वेरीफाई में जीमेल डालने का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ जीमेल डालेंगे, फिर जीमेल को कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको सेम जीमेल पे आपको एक लिंक जाएगा, ब्लू टाइप का हेयर लिखा हुआ रहेगा, वहाँ क्लिक करके कंफर्म करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली PI ऐप खुलेगा और वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन KYC का। आप जब KYC कर लेंगे तो आपको यहाँ कंप्लीट का टिक आ जाएगा। अभी मेरा KYC नहीं है तो यहाँ शो नहीं कर रहा है। आप यहाँ से अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करके मैं एक बार चेंज कर चुका हूँ, इसलिए मुझे टिक का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। किसी तरह बाय मिस्टेक आप किसी को अगर अपना पासवर्ड दे दिए होंगे जानबूझ के या गलती से, तो आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको देख रहे होंगे सेल्फ रिपोर्ट दिख रहा है। अगर आपके पास 2 अकाउंट है तो आप कंपनी को बता सकते हैं कि मेरे पास एक फेक अकाउंट है। उसके बाद आपको का ऑप्शन मिलता है जो कि PI ऐप एक्टिव करने के बाद आपको एक ऐड आ जाता है, उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद यहाँ अकाउंट डिलीशन का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूं, आप यहाँ से अपना अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का कोशिश किया हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।